ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। बायर डिसीजन प्रोसेस फॉर द न्यू प्रोडक्ट्स के in this particular thing we are going to see that how some special considerations are taken by the consumer while purchasing a new product, how he comes across a new product and how he makes a decision to use it or not. हमने देखा है, अभी पीछे हमने देखा था कि एक डिसीजन प्रोसेस होता है अबाउट अ प्रोडक्ट जिसमें सेटिस्फैक्शन होती है कि जब आप कोई चीज़ परचेज़ करते हैं आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है तो आप दोबारा लेते हैं, अगर नहीं मिलती सो यू विदड्रॉ द प्रोडक्ट अबाउट इट. सो बायर्स में पास क्विकली और स्लोली थ्रू दी स्टेजेस, जो हमने स्टेजेस पीछे पढ़ी हैं इनके, बायर विल गो थ्रू मे बी फास्टली और क्विकली और स्लोली थ्रू द स्टेजेस एंड सम ऑफ द स्टेजेस में इवन बी रिवर्स. कुछ स्टेजेस के आपने पहले लर्न किया, एवेल्यूएट किया, फिर आप वापस देखते हैं कि अच्छा नहीं यार वो वाला ब्रांड एक दफ़ा दोबारा कंसिडर कर लूँ कि वो सही था कि नहीं. सो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द बायर के बायर की नेचर कैसी है या प्रोडक्ट की नेचर कैसी है या सिचुएशन कैसी है जो परचेजिंग सिचुएशन है. सो नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट द बायर अप्रोच वाइल परचेजिंग अ न्यू प्रोडक्ट, अ न्यू गुड्स व्हेन ही इज़ परचेजिंग. तो न्यू प्रोडक्ट क्या होता है? न्यू प्रोडक्ट होता है जी ऐसा गुड्स और सर्विसेज जो आपके पोटेंशियल जो आपका कस्टमर है उसकी नज़र में पहले नहीं आया होता. क्या पता वो पहले से हो, अभी मतलब ये नहीं कि नया नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है. मे बी द प्रोडक्ट वॉज देयर बट द बायर हैड इट डिडंट गेन द अटेंशन ऑफ द बायर. तो अब बायर की नज़र में है तो द प्रोडक्ट इज़ न्यू फॉर द बायर. तो ये होता है जी न्यू प्रोडक्ट. तो कैसे वो लेते हैं, कैसे वो फर्स्ट टाइम वो आपके कंज्यूमर जो है वो प्रोडक्ट लेगा और वो कैसे यूज़ करेगा. इट इज़ ऑल अबाउट द अडॉप्शन प्रोसेस. अडॉप्शन प्रोसेस क्या चाहिए, कैसा मेंटल प्रोसेस है थ्रू विच एन इंडिविजुअल पासिस फ्रॉम फर्स्ट हेयरिंग अबाउट एन इनोवेशन टू फाइनल अडॉप्शन. के जब वो पहली दफ़ा सुनते हैं कि ये चीज़ आई है टू अडॉप्टिंग दैट प्रोडक्ट को, उसके यूज़ के बाद वो सेटिस्फाई हो गया एंड ही हैज़ अडॉप्टेड इट, ही हैज़ स्टार्टेड यूजिंग इट, इज़ नोन एज अडॉप्शन प्रोसेस. तो जी मेंटल प्रोसेस है, इसमें बताया जा रहा है कि एक पूरा एक मेंटल थिंकिंग कॉग्निटिव प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल सबसे पहले लर्न करता है अबाउट अ प्रोडक्ट कि ये आया, ऐसा किसी से सुनता है, उसके बाद अडॉप्ट करता है कि डिसीजन ऑफ एन इंडिविजुअल कि वो रेगुलर यूज़र बनेगा कि नहीं बनेगा. तो इसके स्टेजेस में हो ओके आई हैव टाइप डाउन, सॉरी बच्चे. हाँ जी, इसकी स्टेजेस में ये 1 2 3 4 5 हमारे पास स्टेजेस हैं. अवेयरनेस है सबसे पहले कि हमें पता चलता है कि जी कोई प्रोडक्ट आया है, दैट द कंज्यूमर बिकम्स अवेयर ऑफ द न्यू प्रोडक्ट. जो इन्फॉर्मेशन उसे नहीं थी पर उसे न्यू प्रोडक्ट के बारे में पता चला बट ही डज नॉट नो अबाउट द प्रोडक्ट कम्प्लीटली. उसे बस पता चला कि कैसा कोई नया प्रोडक्ट है बट ही इज़ नॉट कम्प्लीटली अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट. उसे कम्प्लीटली उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, इन्फॉर्मेशन लैक करता है. उसके बाद उसका इंटरेस्ट डेवलप होता है, वो इन्फॉर्मेशन लेना स्टार्ट करता है अबाउट द प्रोडक्ट. उसके बाद इवेल्यूएट करता है कि दैट जो इन्फॉर्मेशन अबाउट द न्यू प्रोडक्ट जो कंज्यूमर के कंसिडरेशंस हैं, वेदर ट्राइंग द न्यू प्रोडक्ट मेक सेंस और नॉट, कि ये प्रोडक्ट यूज़ करना विल मेक सेंस और नॉट. देन ही कम्स टू द ट्रायल, कि वो ट्राई करता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं है, एंड देन अडॉप्ट कर लेता है अगर उसकी सेटिस्फाई होगी नहीं एंड ही फुल के जो चीज़ है वो उसके सेटिस्फाई होगी एंड ही विल रेगुलरली यूज़ इट. It becomes the new product and he becomes the user of the new product. जैसे एक टूथपेस्ट है, हमने सुना कि आप कोलगेट यूज़र थे, यू केम अक्रॉस दैट कोई सेंसोडाइन की टूथपेस्ट आई है, तो आपको सबसे पहले पता चला पर आपको इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं पता थी कैसी टूथपेस्ट है कैसी नहीं है, पर इसकी क्या कितने की है, क्या पता कोलगेट सस्ती है महंगी है अच्छी है बुरी है. तो आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ, यू स्टार्टेड टेकिंग द इन्फॉर्मेशन, देन यू स्टार्टेड एवेल्यूएटिंग इट विद, आपने कंपैरिजन्स करना स्टार्ट किए इनके, देन यू फाइनली यूज्ड इट और उसके बाद आप अडॉप्शन पे आ गए कि ठीक है इसने मुझे सेटिस्फाई किया एंड आई एम गोइंग टू यूज़ इट इन फ्यूचर. ठीक है जी. So what is organizational buying? अब organizational buying is the decision making process by which formal organization establishes a need, product and service and identify, evaluate and choose among alternative product brands and suppliers. Organization अब जो बिज़नेस मार्केट है वो कंज्यूमर मार्केट से कैसे डिफ्रेंशिएट करती है, कैसे कर रही होती है एक जदोजहद. ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग क्या, कैसा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है जो ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस उसको इस्टेब्लिश करती हैं, द नीड फॉर परचेज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड उसको आइडेंटिफाई करती हैं, वैल्यूएट करती हैं और अल्टरनेटिव ब्रांड्स एंड सप्लायर्स यूज़ कर रही होती हैं. अच्छा जी,
अब इंडिविजुअल में भी बड़ा डिफरेंट होता है कि आप देखते हैं कि कैसे लोग एक दूसरे से डिफर कर रहे होते हैं डिसीजंस में। ओके, ये फिर से लाइट ना मेरे से लॉक हो गया है, अब खुल गया है। अब ये कह रहे हैं कि बिज़नेस मार्केट में ना ये लोग हैं जो इसको कर रहे होते हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। जिस तरह फ्यूअर बायर्स होते हैं कि बायर्स इतने ज़्यादा नहीं होते अबाउट के प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट को लेने वाले लोग जो हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होते, थोड़े होते हैं। उसके बाद लार्जर बायर्स होते हैं, ज़्यादा होते हैं। क्लोज सप्लायर कस्टमर रिलेशनशिप होता है, आपके सप्लायर के साथ कस्टमर रिलेशनशिप जो है वो अच्छा है। किसी पर्टिकुलर एरिया जोग्राफिकल कंसनट्रेटेड बायर्स होते हैं, किसी जोग्राफिकल एरिया के लिमिटेड बायर्स होते हैं। डिराइव्ड होते हैं टू टेक और गिव समथिंग। डिमांड इन इलास्टिक, इनफ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल डिमांड नहीं होती। चेंज, फ्लक्चुएटिंग डिमांड होती है कि चेंज कर रही होती है। प्रोफेशनल परचेजिंग होती है कि एक्सपर्ट परचेजिंग चल रही होती है। सेवरल बाइंग इन्फ्लुएंसेस से डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस आ रहे होते हैं ड्यूरिंग द परचेजेस। डायरेक्टेड परचेजिंग, फोकस्ड होती है परचेजिंग। रेसिप्रोसिटी, एक्सचेंज हो रहा होता है। और लीजिंग, इंस्टॉलमेंट्स में आप चीज़ ले रहे होते हैं। सो दिस वॉज आवर चैप्टर, होप द चैप्टर इज़ जस्टिफाइड and inshallah we will go to the next chapter in the next video, chapter 7. For today it was enough, and inshallah we will meet the next day. Khuda Hafiz.